हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यू वी लर्न। आज हम क्लास 9th साइंस का चैप्टर नंबर 7 जो है मोशन, इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। टेक्स्ट के बीच में भी जो क्वेश्चंस हैं वो भी करेंगे और लास्ट में जो एक्सरसाइज में वो भी क्वेश्चंस करेंगे हम। तो पूरा चैप्टर हम सॉल्व करने वाले हैं और हर बार की तरह ये क्वेश्चन आंसर्स भी रहने वाले हैं, बिल्कुल शॉर्ट एंड ईजी। तो चलिए शुरू करते हैं इन क्वेश्चंस को। सबसे पहले पेज नंबर 74 में क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट? इफ यस, सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जांपल। तो एक ऑब्जेक्ट है, उसको कुछ दूरी चल चुका है, क्या उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है? अगर हाँ तो इसके लिए एग्जांपल देना है। तो आंसर आप इस तरह से दे सकते हैं, यस, इफ अ पर्सन वॉक्स अराउंड अ फील्ड एंड कम्स बैक टू द सेम पॉइंट द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो बट डिस्टेंस इज नॉट जीरो। तो जब आप एक गोल चक्कर लगा लेते हैं, एक फील्ड का पूरा चक्कर लगा लेते हैं, तो जहाँ से आप चले थे वहीं पर आप पहुंच जाओगे और इस तरह से डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो पोजीशन पर मैटर करता है। तो अगर आप जहाँ से चले थे वहीं पहुंच गए हैं तो आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो है, जबकि डिस्टेंस आपने पूरा कवर किया है। सेकंड क्वेश्चन है, अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड्स। What will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minutes 20 seconds from his initial position? तो एक फार्मर है, वो एक स्क्वायर फील्ड में मूव करता है, एक साइड से शुरू करता है, मान लेते हैं यहाँ से शुरू कर रहा है पॉइंट ए से, और इसका पूरा चक्कर लगाता है, हर एक साइड 10 मीटर की है। तो ये 40 मीटर डिस्टेंस जो है 40 सेकेंड्स में कवर कर रहा है वो। तो आपको बताना है 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा ये। तो यहाँ पर हम पहले टाइम ही देख लेते हैं, इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करते हैं। तो टोटल टाइम जो लग रहा है वो है 2 मिनट 20 सेकेंड, और 2 मिनट 20 सेकेंड का मतलब है हर एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो 2 मिनट में हो जाएंगे 120 प्लस 20 और हैं 140 सेकेंड। अब एक चक्कर चलने में लग रहा है उसको 40 सेकेंड। तो हम देखेंगे 140 सेकेंड में कितने राउंड्स बन जाते हैं। तो नंबर ऑफ राउंड्स, कितने चक्कर लग जाएंगे खेत के। तो टोटल टाइम है 140 सेकेंड्स अपॉन एक चक्कर में लग रहा है 40 सेकेंड। सेकेंड सेकेंड कैंसिल कर सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं, 2 से कैंसिल करेंगे इसको। तो 2 2 ज़र 4, 2 7 ज़र 14, 7/2, और 7/2 का मतलब है 7 का आधा, 3.5, 3.5। तो 3.5 चक्कर लगा चुका होगा ये। 3.5 चक्कर लगाने का मतलब है पॉइंट ए से स्टार्ट करके वो एक पूरा चक्कर लगाया होगा उसने चारों तरफ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर तीसरे के बाद आधा चक्कर और लगाया होगा। आधा चक्कर कहाँ से कहाँ तक होगा? तो ए से स्टार्ट करके वर्टिकली अपोजिट पॉइंट बी पर पहुंच चुका होगा। तो हमें जो डिस्प्लेसमेंट निकालना है वो है ये ए से बी तक। और ये डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए आप देख सकते हैं ये जो ट्राइंगल बन रहा है ए सी बी, ये राइट एंगल ट्राइंगल है और इसमें ये हाइपोटेन्यूस है, और हाइपोटेन्यूस आपको कैलकुलेट करनी हो तो पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो डिस्प्लेसमेंट बनेगा वो होगा ए से बी तक, ए बी, और उसे कैलकुलेट करना है तो पाइथागोरस थ्योरम है, उसमें हाइपोटेन्यूस निकालना हो तो दोनों साइड्स जो हैं, बाकी दोनों परपेंडिकुलर और बेस, इनका स्क्वायर करते हैं, 10 स्क्वायर और 10 स्क्वायर दोनों को ऐड करते हैं और इसका निकाल लेते हैं रूट। तो 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर 100 प्लस दूसरे बार 10 का स्क्वायर 100 और इसका रूट, तो ये बन गया 200 का रूट। और 200 के फैक्टर्स करोगे आप तो आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 10, और यहाँ से स्क्वायर रूट लेंगे हम, तो यहाँ पर ये पेयर बन रहा है, 10 आ गया और साथ में √2, और 10 के साथ √2 का मतलब है 1.414, और 10 से मल्टीप्लाई कर लें तो 14.14 मीटर। ये यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट बनेगा 14.14 मीटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के लिए कौन सा ट्रू है वो आपको बताना है। फर्स्ट है इट कैन नॉट बी जीरो, सेकेंड इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो आंसर में देंगे नीदर ए नॉर बी इज ट्रू, दोनों में से कोई भी ट्रू नहीं है। डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, और दूसरा लिखा है कि इसका मैग्नीट्यूड डिस्टेंस से ज़्यादा होता है, ये भी गलत है। डिस्टेंस मैक्सिमम हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट उससे हमेशा कम ही रहेगा या इक्वल होगा। तो करेक्ट स्टेटमेंट होगी डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो एंड इज नेवर मोर देन डिस्टेंस, डिस्टेंस से कभी ज़्यादा नहीं हो सकता। इसके बाद पेज नंबर 76 पे क्वेश्चन है, फर्स्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी को डिस्टिंग्विश करना है, डिफरेंस बताना है इसके बीच।
आंसर आप इस तरह से टेबल बनाकर दे सकते हैं, स्पीड और वेलोसिटी। फर्स्ट डिफरेंस होगा इट हैज़ नो डायरेक्शन, इट हैज़ डायरेक्शन। स्पीड में डायरेक्शन नहीं होती, वेलोसिटी डायरेक्शन पर डिपेंड करती है। सेकेंड डिफरेंस, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। जो क्वांटिटी डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती है उसे हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, इसलिए स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। वेलोसिटी डायरेक्शन पर डिपेंड करती है, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी है। थर्ड डिफरेंस है इट कैन बी पॉजिटिव और जीरो। इट कैन बी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। स्पीड जो है पॉजिटिव हो सकती है या जीरो हो सकती है। अगर चीज़ रुकी हुई है तो उसकी स्पीड जीरो होगी। वेलोसिटी वो पॉजिटिव, जीरो या नेगेटिव तीनों में से कुछ भी हो सकती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, वो आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। अगर वो रुका हुआ है तो वेलोसिटी जीरो होगी, और अगर पीछे की तरफ वापस मुड़ता है तो उसकी वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है। सेकेंड क्वेश्चन है अंडर व्हाट कंडीशन और कंडीशंस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड। तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड कब इक्वल हो सकती हैं, वो कंडीशन आपको बतानी है। आंसर आप इस तरह से देंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन इन द सेम डायरेक्शन। जब स्ट्रेट लाइन में मूव करता है ऑब्जेक्ट और सेम डायरेक्शन में मूव करता है, डायरेक्शन चेंज नहीं होती है, तब स्पीड और वेलोसिटी दोनों इक्वल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर। तो ओडोमीटर जो होता है किसी भी व्हीकल में, वो क्या मेजर करता है वो आपको बताना है। आंसर देंगे ओडोमीटर मेजर्स द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ व्हीकल। व्हीकल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो मेजर करते हैं हम ओडोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन में जब कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उसका रास्ता, उसका पाथ किस तरह का नजर आता है वो आपको बताना है। आंसर होगा इट इज अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में होता है, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि ना उसकी स्पीड चेंज हो रही है ना ही डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो वो स्ट्रेट लाइन में चलेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम अ स्पेसशिप रीच द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट्स। What was the distance of the spaceship from the ground station? The signal travels at the speed of light, that is 3 multiplied by 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड। ये जो ms-1 लिखा है इसका मतलब मीटर पर सेकेंड होता है, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि स्पेसशिप है, वहां से सिग्नल जो ग्राउंड तक पहुंचता है उसको 5 मिनट लगते हैं पहुंचने में, और सिग्नल जो ट्रेवल करता है उसकी स्पीड है 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज पर 8 मीटर पर सेकेंड, जो लाइट की स्पीड होती है। तो कितना डिस्टेंस है वो आपको बताना है स्पेसशिप का ग्राउंड से। तो डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आपको यहाँ देखना है। उसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और यहाँ से अगर आप डिस्टेंस देखोगे कितना बनेगा तो वो बनेगा स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो वही आप यहाँ पर यूज करोगे, स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अब स्पीड कितनी है, तो स्पीड दी हुई है 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। टाइम है 5 मिनट्स, लेकिन ध्यान रखना है 5 मिनट यूज नहीं कर सकते, टाइम आपको सेकंड्स में लेना पड़ेगा क्योंकि स्पीड भी मीटर पर सेकंड है। तो 5 मिनट में कितने सेकंड होंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये बनेगा 5 6 30 और एक 0 300 सेकंड्स। तो यहाँ पर हम टाइम लेंगे 300 सेकंड्स। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, 3 3 9 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़्ड पावर 10 की पावर उतनी होती है जितनी जीरो हो, तो 8 यहाँ पर हैं और 2 जीरोज यहाँ पर और हैं, तो ये हो गई 10 जीरोज, और सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, मीटर। 9 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़्ड पावर 10 मीटर, ये डिस्टेंस बनेगा स्पेसशिप का ग्राउंड स्टेशन से। इसके बाद पेज नंबर 77 पे क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट, व्हेन विल यू से अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एंड सेकेंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो आंसर आप देंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। व्हेन वेलोसिटी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज इक्वली इन इक्वल टाइम। तो बराबर टाइम में जब वेलोसिटी या तो बराबर बराबर बढ़ती है या बराबर बराबर घटती है, तब हम कहते हैं कि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। एंड सेकेंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, व्हेन वेलोसिटी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज अनइक्वली। अगर वेलोसिटी बराबर टाइम में बराबर बराबर नहीं बढ़ती है या बराबर नहीं घटती है, तब हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। तो बस का एक्सेलरेशन फाइंड करना है। एक्सेलरेशन के लिए हमें देखना है उसकी स्पीड कितनी थी पहले और बाद में कितनी हो गई। पहले जो स्पीड होती है उसको इनिशियल स्पीड कहते हैं, यू से लिखते हैं, वो है 80 किलोमीटर पर आवर, और किलोमीटर पर आवर में नहीं रखेंगे हम क्योंकि टाइम भी सेकंड में है, एसआई यूनिट में रखेंगे तो एसआई यूनिट होती है स्पीड की मीटर पर सेकंड।
तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 80 था हमारे पास, साथ में किलोमीटर है, किलोमीटर में होता है 1000 मीटर अपॉन आवर, 1 आवर में होता है 3600 सेकेंड्स। यहाँ डबल ज़ीरो ये कैंसिल हो जाएंगी और ये 36 और 10 जो है 2 के टेबल से कैंसिल होगा, 2 5 ज़ा 10, 2 18 ज़ा 36। तो आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, मीटर पर सेकंड बन जाएगा। ये 5/18 जो यहाँ पर आया है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी हमारे पास किलोमीटर पर आवर आएगा हम इतना नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब यहाँ पर ये कैंसिल हो सकता है 2 के टेबल से, 2 9 ज़ा 18, 2 4 ज़ा 8, 0, और अब आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 5 ज़ा 20 और एक 0 और था, 200/9 मीटर पर सेकंड। और इसको अगर आप डिवाइड करेंगे 9 से, 22.2222 चलता रहेगा मीटर पर सेकंड। ये हो गई इनिशियल स्पीड। फाइनल स्पीड v लिखेंगे हम, वो थी 60 किलोमीटर पर आवर, और उसे भी हम कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, हो जाएगा ये मीटर पर सेकंड। और ये 2 के टेबल से कैंसिल होगा, 2 9 ज़ा 18, 2 3 ज़ा 6, 0, मल्टीप्लाई करके 150/9 मीटर पर सेकंड। और इसको जब डिवाइड करेंगे 9 से तो ये आएगा 16.666 चलेगा। तो 666 आगे लिखने के बजाय हम इसे राउंड ऑफ कर लें तो लिख सकते हैं 16.67 मीटर पर सेकंड। अब इसके बाद हमने देखना है टाइम कितना है। टाइम आपको दिया हुआ है 5 सेकंड। देयरफॉर एक्सेलरेशन, अब एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी, फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड अपॉन टाइम। तो फाइनल स्पीड हमारी थी 16.67 मीटर पर सेकंड माइनस इनिशियल स्पीड थी 22.22 मीटर पर सेकंड अपॉन टाइम आपके पास दिया हुआ है 5 सेकंड। तो यहाँ ये माइनस करने हैं, ध्यान देना है कि 22.22 बड़ा है, इसमें से माइनस करेंगे 16.67 और माइनस करने के लिए कैरी लेकर करेंगे आप। 12 माइनस 7 5, यहाँ रहेगा 1, 11 माइनस 6 5, पॉइंट यहाँ भी 1, तो ये बनेगा 5.55 मीटर पर सेकंड। ध्यान देना है कि माइनस वाला बड़ा था तो इसलिए माइनस साइन भी लगेगा अपॉन 5 सेकंड। अब 5 से जब आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 1.11 माइनस साइन के साथ, और मीटर पर सेकंड एक ये था, एक ये नीचे और आया, तो ये सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन जो होता है उसकी यूनिट बनती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एक्सेलरेशन है हमारे पास माइनस 1.11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर स्पीड डिक्रीज हो रही है, तो ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है। इसका मतलब है ब्रेक्स लगी हैं, अपोजिट डायरेक्शन में ये लग रहा है मोशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का है। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन्स अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट्स, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। तो यहाँ रेलवे स्टेशन से एक ट्रेन स्टार्ट हुई तो उसकी इनिशियल स्पीड कितनी थी? 0। रेलवे स्टेशन पर रुकी हुई थी, ट्रेन ने अभी स्टार्ट किया है, तो इसलिए इनिशियल स्पीड u 0। फाइनल स्पीड कितनी हो गई उसकी बाद में? तो वो लिखा है 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। और इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे जैसे पहले किया था, तो मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड। 2 से कैंसिल कर लेंगे, 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4, 0, मल्टीप्लाई करेंगे 100/9 मीटर पर सेकंड। और 9 से जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 11.11 मीटर पर सेकंड। और टाइम कितना है? तो टाइम इस बार आपके पास है 10 मिनट्स। ये मिनट्स में है, इसको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 10 मल्टीप्लाइड बाय 60 सेकंड, और ये हो गया 600 सेकंड। देयरफॉर एक्सेलरेशन, फिर से वही फॉर्मूला v माइनस यू अपॉन टी। v है इस बार 11.11 मीटर पर सेकंड माइनस u 0 अपॉन टाइम 600 सेकंड। तो ये बना आपके पास 11.11 मीटर पर सेकंड। 11.11 में से 0 माइनस हुआ है अपॉन 600 सेकंड। अब ये डिवाइड करना है आपने, डिवाइड करके आएगा 0.0185 और फिर से यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके बाद पेज नंबर 81 पर क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट।
तो जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में मूव करता है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन में मूव करता है तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ किस तरह का होता है वो आपको बताना है दोनों कंडीशंस में। तो आंसर में आप फर्स्ट देंगे यूनिफॉर्म मोशन स्ट्रेट लाइन। यूनिफॉर्म मोशन में ग्राफ जो दिखता है डिस्टेंस टाइम का वो स्ट्रेट लाइन दिखता है। एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर्व्ड लाइन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वो टेढ़ी मेढ़ी लाइन हो सकती है, कर्व्ड हो सकती है, क्योंकि इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा होता है। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। तो जब ग्राफ बनाएं डिस्टेंस टाइम का किसी ऑब्जेक्ट के मोशन का तो उसमें स्ट्रेट लाइन नजर आए टाइम एक्सिस के पैरेलल, तो उसका क्या मतलब है? तो उसका मतलब है कि टाइम बढ़ रहा है लेकिन डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा है। डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा है इसका मतलब ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, वो रेस्ट पे है। तो आंसर देंगे द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट नॉट मूविंग, तो वो मूव नहीं कर रहा है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट्स स्पीड टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। तो अब यहाँ पर स्पीड टाइम ग्राफ की बात की है, वो भी स्ट्रेट लाइन है, पैरेलल है टाइम एक्सिस के, इसका मतलब है टाइम बढ़ रहा है लेकिन स्पीड नहीं बढ़ रही है। तो स्पीड नहीं बढ़ रही है तो यूनिफॉर्म मोशन हुआ वो। तो आंसर आप देंगे द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड एक बराबर है उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द क्वांटिटी विच इज मेजर्ड बाय द एरिया ऑक्यूपाइड बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है उसके नीचे जो एरिया होता है उससे हमें कौन सी क्वांटिटी मिलती है वो आपको बताना है। आंसर होगा डिस्टेंस। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो लाइन होती है उसके नीचे का एरिया डिस्टेंस हमें देता है। इसके बाद पेज नंबर 82 पे है क्वेश्चंस। इसमें फर्स्ट है अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट्स। फाइंड ए द स्पीड एक्वायर्ड, बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ दी हुई है हम लिख लेते हैं पहले। तो एक्सीलरेशन दिया हुआ है आपके पास ए 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और साथ में टाइम दिया हुआ है टी 2 मिनट्स। इसे एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 60 सेकेंड्स 120 सेकेंड्स। अब आपको निकालनी है स्पीड कितनी एक्वायर हो जाएगी। उसके लिए देखो स्टार्ट कैसे किया था, रेस्ट से, यानी कि इनिशियल स्पीड u वो 0 थी। अब आपको फाइनल स्पीड निकालनी है, यानी कि निकालना है v। ये फर्स्ट पार्ट है। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है, उनमें से कौन सी इक्वेशन लगनी है। तो आप देख सकते हैं a है हमारे पास, t है, u है और v निकालना है। तो हमें इन 4 वाली इक्वेशन देखनी पड़ेगी जिनमें ये चारों चीज़ें आ रही हैं, a, t, v और u। तो वो फर्स्ट इक्वेशन है, इसको हम यूज़ करेंगे। देयरफॉर v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, और इससे हमारी v निकल जाएगी स्पीड एक्वायर्ड। u कितना है? तो u है हमारे पास 0 प्लस a है हमारे पास 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय t 120 सेकेंड। यहाँ सेकेंड से सेकंड स्क्वायर का 1 सेकेंड कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस 0.1 को 120 से मल्टीप्लाई करना है। उसके लिए चाहो तो आप पॉइंट हटाकर नीचे 10 लिख सकते हो इस तरह से, फिर ये 0 से 0 कैंसिल कर सकते हो, आ जाएगा 12 मीटर पर सेकंड। ये हमारी स्पीड एक्वायर हुई। ये फर्स्ट पार्ट हुआ इस तरह से, ये हो गया ए पार्ट। अब बी पार्ट के लिए हमें निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और डिस्टेंस को हम लिखते हैं एस से। तो आपको ऐसी इक्वेशन देखनी है जिसमें एस भी आ रहा हो, तो उसके लिए हम चाहें तो सेकंड इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं या फिर थर्ड, लेकिन क्योंकि सेकंड इक्वेशन में डायरेक्ट एस की वैल्यू निकल जाएगी इसलिए हम यूज़ करेंगे सेकंड। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, और यहाँ पर u कितना है? तो u है 0 मल्टीप्लाइड बाय t। तो t अगर नहीं भी लिखें तो वो 0 ही बनना है, और लिख दें तो 120 सेकेंड है, प्लस हाफ मल्टीप्लाइड बाय a 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय टी स्क्वायर, t है 120 सेकेंड, और इसका स्क्वायर यानी कि 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ सेकेंड स्क्वायर जो है उससे ये दोनों सेकेंड्स कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास जो बनेगा वो ये चीज़ तो पूरी हो गई 0, प्लस यहाँ पर ये कैंसिल कर सकते हैं, 2 से आप इसको कैंसिल करेंगे तो 2 6 12 और 0 पॉइंट हटाकर नीचे 10 आएगा, उससे ये 0 कैंसिल। बाकी बचा है 6 मल्टीप्लाइड बाय 120 720, और साथ में बचा है मीटर, और 0 ऐड करेंगे तो बचेगा 720 मीटर। तो इस तरह से हमारा ये S निकल गया डिस्टेंस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, brakes are applied so as to produce a uniform acceleration of -0.5 meter per second square.
फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज़ ब्रॉट टू रेस्ट। तो एक ट्रेन है वो ट्रैवल कर रही है किस स्पीड से, वो लिख लेते हैं पहले। इनिशियल स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर, और इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 90 मल्टीप्लाइड बाय 5 अपॉन 18 मीटर पर सेकंड। 18 से 90 कैंसिल हो जाएगा, 18 5 ज़ार 90 मल्टीप्लाई करके 5 5 ज़ार 25 मीटर पर सेकंड। ये हो गई इनिशियल स्पीड। और बाद में बोला है ब्रॉट टू रेस्ट, तो ब्रेक अप्लाई करके उसको रोक दिया है ट्रेन को, तो फाइनल स्पीड हो गई 0। और एक्सीलरेशन कितना लगा है वो है a माइनस 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन में पूछा है हाउ फार द ट्रेन विल गो, यानी कि डिस्टेंस कितना होगा। तो हमें डिस्टेंस देखना है s, तो हमें s निकालना है। उसके लिए हमारे पास है UVA, तो हमें वो इक्वेशन देखनी है जिसमें UVA और s आता है। तो UVA और s वाली इक्वेशन है थर्ड, हम थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे। 2AS इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। तो इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय A है माइनस 0.5 मल्टीप्लाइड बाय S इज इक्वल टू V स्क्वायर, V है 0, 0 का स्क्वायर माइनस U है 25, उसका भी स्क्वायर। 2 से 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बन जाएगा, ये साथ में माइनस है, मल्टीप्लाइड बाय S इज इक्वल टू, ये 0 लिखने की ज़रूरत नहीं, माइनस 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 आएगा। माइनस माइनस दोनों साइड कैंसिल कर सकते हैं, तो आपके पास बचेगा S इज इक्वल टू 625 मीटर। तो ट्रेन चलेगी 625 मीटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन हैज एन एक्सीलरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकंड्स आफ्टर द स्टार्ट। तो इंक्लाइंड प्लेन है, झुका हुआ तिरछा प्लेन है, और उसमें एक ट्रॉली जा रही है। इस तरह से प्लेन है, उसमें एक ट्रॉली लुढ़क रही है यहाँ से, और उसके लिए एक्सीलरेशन दिया हुआ है a 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये सेंटीमीटर में, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लें तो अच्छा रहेगा। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, या सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है, 100 से डिवाइड होगा तो बन जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ऊपर से लुढ़कना स्टार्ट किया था उसने, तो इनिशियल स्पीड उसकी 0 होगी, फाइनल स्पीड आपको निकालनी है, टाइम आपको दिया हुआ है 3 सेकेंड। तो v फाइंड करना है आपको। उसके लिए इक्वेशन देख सकते हैं, फिर से हमारी लगेगी फर्स्ट, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो देयरफॉर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। u है 0 प्लस a है 2/100 मल्टीप्लाइड बाई t 3, और इसको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 6/100। 0 ऐड करने की ज़रूरत नहीं, यही आएगा। और इसको आप 100 से डिवाइड कर लोगे तो ये बनेगा 0.06 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेसिंग कार हैज़ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट। तो एक रेसिंग कार स्टार्ट कर रही है, उसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम आपको 10 सेकेंड दिया हुआ है। शुरू में जब स्टार्ट की तो इनिशियल स्पीड 0 होगी, और यहाँ पूछा हुआ है डिस्टेंस कितना होगा s। तो a t u और s वाली इक्वेशन है हमारे पास सेकेंड, वही यूज करेंगे हम। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। u है 0 मल्टीप्लाइड बाई t टाइम 10 प्लस हाफ, a है आपके पास 4 मल्टीप्लाइड बाई t का स्क्वायर, t है 10 सेकेंड्स, स्क्वायर है यानी कि 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 ज़ार 4, ये तो हो गया 0 प्लस यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लें 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 10, तो ये हो जाएगा 200। 0 ऐड करके ये बनेगा 200 मीटर। तो 200 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगी रेसिंग कार। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टोन इज थ्रोन इन अ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। If the acceleration of the stone during its motion is 10 meter per second square in the downward direction, what will be the height attained by the stone and how much time will it take to reach there? तो नीचे से ऊपर स्टोन फेंका है, और उसकी इनिशियल जो वेलोसिटी है वो दी हुई है 5 मीटर पर सेकेंड u। उसमें एक्सीलरेशन जो लग रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, नीचे की तरफ, ग्रेविटी की वजह से, वो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन ये ध्यान रखना कि वो मोशन को अपोज करेगा, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ एक्सीलरेशन लग रहा है, तो इसको हम लेंगे नेगेटिव, अपोजिट डायरेक्शन में ये मोशन के।
अब पूछा है मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन करेगा। तो जब ये मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा ऊपर कहीं, तो वहां पर जाते हुए इसकी स्पीड कम होती जाएगी और जब टॉप पे पहुंचेगा वहां पर उसकी स्पीड जीरो हो जाएगी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी v जो होगी वो जीरो होगी। तो अब हाइट पूछी है, हाइट का मतलब s निकालना है कितना होगा। तो s के लिए हम यहाँ पर कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे जिसमें u a v और s है, तो वो है थर्ड। तो देयरफॉर 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वैल्यूज डालेंगे इसमें 2 मल्टीप्लाइड बाई a माइनस 10 मल्टीप्लाइड बाई s इज इक्वल टू वी स्क्वायर 0 का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 5 का स्क्वायर, ये बन जाएगा माइनस 20 मल्टीप्लाइड बाई s इज इक्वल टू 0 लिखने की जरूरत नहीं, माइनस 25, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा s इज इक्वल टू 25 अपॉन 20, और इसको कैंसिल कर लें 5 से, तो 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, 5 को 4 से डिवाइड कर लें तो ये आ जाएगा 1.25 मीटर। तो इतनी हाइट अटेन करेगा स्टोन। फिर आगे ये भी पूछा हुआ था हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर, तो टाइम भी निकालना है। तो टाइम के लिए हम यूज कर सकते हैं फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन, दोनों में टी है, लेकिन आप देख रहे हैं कि इजी इक्वेशन कौन सी लग रही है, फर्स्ट। तो नाउ यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v है हमारे पास 0 इज इक्वल टू u 5 प्लस a माइनस 10 मल्टीप्लाइड बाय t, 0 इज इक्वल टू 5 माइनस 10t बन जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस, माइनस वाला आप लेफ्ट साइड में ले आए तो प्लस 10t हो जाएगा इज इक्वल टू 5, और यहाँ से सॉल्व करें तो t इज इक्वल टू 5 अपॉन 10, और इसका मतलब है t इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड, तो आधा सेकेंड लगेगा ऊपर पहुंचने में। इसके बाद है पेज नंबर 85 पे एक्सरसाइजेस। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है एन एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड्स, व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड्स। तो ये उसी तरह का क्वेश्चन है जैसे फार्मर फील्ड के अराउंड चक्कर लगा रहा था। तो पहले हम देख लेते हैं टोटल टाइम। टोटल टाइम आपके पास दिया है 2 मिनट 20 सेकेंड्स, और इसका मतलब है 2 मल्टीप्लाइड बाई 60 सेकेंड्स प्लस 20 सेकेंड्स, पिछली बार की तरह ही 120 सेकेंड्स प्लस 20 सेकेंड्स 140 सेकेंड्स। अब देखते हैं हम नंबर ऑफ राउंड्स, जैसे पीछे देखा था हमने कितने चक्कर लगा लेगा वो इस बार। उसके लिए टोटल टाइम है 140 सेकेंड, एक राउंड के लिए टाइम लग रहा है 40 सेकेंड, सेकेंड सेकेंड कैंसिल, 0 0 कैंसिल, फिर से वही 2 से 2 ज़ा 2 से 7 ज़ा 7 अपॉन 2, 7 का आधा हो गया 3.5, 3.5 राउंड्स लगेंगे। तो 3.5 राउंड्स का मतलब है अगर पॉइंट ए से स्टार्ट करता है वो राउंड लगाना, तो 3 तो पूरे चक्कर लगाएगा और उसके बाद आधा चक्कर और, तो यहाँ पर डायमेट्रिकली अपोजिट वो पॉइंट पर पहुंच जाएगा बी तक। तो यहाँ पर आपको डिस्टेंस जब देखना है तो एक चक्कर में डिस्टेंस कवर होगा 2πr जो सरकमफ्रेंस होती है सर्कल की, और मल्टीप्लाई करेंगे इसको, कितने चक्कर लगाए 3.5, तो ये बनेगा 2 मल्टीप्लाइड बाई पाई 3.14 मल्टीप्लाइड बाई आर। आर रेडियस कैसे निकलेगी, तो उसके लिए डायमीटर था इसका 200 मीटर, उसका हाफ कर देंगे यानी कि 100 मीटर। तो ये रेडियस हम यूज़ करेंगे 100 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 3.5, इनको मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आएगा 2198 मीटर, ये हुआ डिस्टेंस। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, तो डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो स्ट्रेट लाइन में है, वो है ए से बी तक, ए बी, और वो है डायमीटर, डायमीटर था 200 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट 200 मीटर होगा। सेकंड क्वेश्चन है जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू अदर एंड बी ऑफ अ स्ट्रेट 300 मीटर रोड इन 2 minutes 30 seconds and then turns around and jogs 100 meter back to point C in another 1 minute. What are Joseph's average speeds and velocities in jogging A from A to B and B from A to C? तो यहाँ एक स्ट्रेट लाइन है, उसमें जोसेफ ए से जब पॉइंट बी तक जा रहा है स्ट्रेट लाइन में, वो डिस्टेंस है 300 मीटर, और फिर वहाँ बी से वो टर्न बैक हो रहा है पॉइंट सी तक, और बी से सी तक जो डिस्टेंस है ये है 100 मीटर। अब आपको यहाँ पर एवरेज स्पीड्स एंड वेलोसिटीज बोली हैं दोनों निकालने के लिए। पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं ए, तो इसमें एवरेज स्पीड बात की है ए से बी तक। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और डिस्टेंस आपके पास यहाँ पर है
ए से बी तक 300 मीटर अपॉन टोटल टाइम है 2 मिनट 30 सेकेंड्स। अब 2 मिनट 30 सेकेंड कितना हुआ टाइम वो देख लेते हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाई 60 प्लस 30 120 प्लस 30 विच इज़ इक्वल टू 150 सेकेंड्स। तो ये टाइम हम यूज़ करेंगे यहाँ पर 150 सेकेंड्स। 150 से ये 300 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो स्पीड हो गई एवरेज स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड। और साथ में एवरेज वेलोसिटी भी निकालनी है। एवरेज वेलोसिटी के लिए जो फॉर्मूला बनता है वो है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। और डिस्प्लेसमेंट क्योंकि ए से बी तक स्ट्रेट लाइन ही है तो डिस्प्लेसमेंट भी फिर से वही है 300 मीटर और टाइम 150 सेकेंड्स और डिवाइड करके फिर से आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों ही ए से बी तक जाते हुए सेम है। इसके बाद बी पार्ट देखें तो बी पार्ट में भी फिर से एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, तो फॉर्मूला तो वही रहेगा। उसके बाद नीचे देखते हैं क्या चेंज होगा। इस बार टोटल डिस्टेंस देखना है ए से सी तक, तो ए से बी तक गया 300 प्लस सी तक वापस भी आया 100, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 400 मीटर। टाइम कितना है, तो टाइम इस बार 1 मिनट और लग रहा है, तो टाइम में 1 मिनट और ऐड करेंगे, तो टाइम होगा 3 मिनट 30 सेकेंड। 3 मल्टीप्लाइड बाई 60 प्लस 30 180 प्लस 30 और ये बन जाएगा 210 सेकेंड्स। तो 400 अपॉन 210 सेकेंड 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 40 अपॉन 21 आया और इसे अगर आप डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1.9 मीटर पर सेकेंड। और उसके बाद एवरेज वेलोसिटी में ए से सी तक की बात करें तो ए से सी तक का डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट देखना है, ये सिर्फ इतना, ये कितना है। तो टोटल 300 था, उसमें से 100 वापस आ चुका है, तो अब टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है वो 200 है मीटर अपॉन टाइम 210 सेकेंड है। यहाँ भी 0 0 कैंसिल हो जाएगा और आप इसको डिवाइड करें 20 को 21 से तो आएगा 0.95 मीटर पर सेकेंड। तो इस बार एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट्स द एवरेज स्पीड ऑफ हिज ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर। ऑन हिज रिटर्न ट्रिप अलोंग द सेम रूट देयर इज लेस ट्रैफिक एंड द एवरेज स्पीड इज 30 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ अब्दुल्स ट्रिप। तो स्कूल जाते हुए स्पीड थी 20 किलोमीटर पर आवर और जब वापस आया तो 30 किलोमीटर पर आवर थी क्योंकि ट्रैफिक कम था। तो एवरेज स्पीड बतानी है। यहाँ पर डिस्टेंस हमें नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो डिस्टेंस मान लेते हैं कुछ। लेट डिस्टेंस इज इक्वल टू एक्स। अब डिस्टेंस एक्स है तो हम देखेंगे कि टाइम कितना लग रहा है, तो वही फॉर्मूला यूज करेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ से टाइम के लिए फॉर्मूला बन जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 2 टाइम है यहाँ, एक बार जाते हुए टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस एक्स अपॉन स्पीड, स्पीड थी 20 और सेकेंड टाइम, और जब वापस आ रहा था तो डिस्टेंस x अपॉन स्पीड थी 30। अब हमें चाहिए टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस देखें तो जाते वक्त भी x आते वक्त भी x, तो हो गया 2x। और टोटल टाइम तो जाते वक्त t1 आते वक्त t2, तो दोनों को ऐड करेंगे x अपॉन 20 प्लस x अपॉन 30। इसमें आपको 20 और 30 का एलसीएम लेना पड़ेगा, वो आएगा 60। 20 से 60 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे x से तो 3x प्लस इसी तरह से 30 से 60 को डिवाइड करेंगे 2 से x को मल्टीप्लाई 2x और इनको ऐड करके आ जाएगा 5x अपॉन 60। देयरफॉर अब हम निकाल सकते हैं एवरेज स्पीड, और एवरेज स्पीड के लिए वही फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब डिस्टेंस कितना है हमारे पास टोटल, तो वो है 2x अपॉन टाइम कितना है, वो है 5x अपॉन 60। इससे डिवाइड करना है तो ये बनेगा 2x मल्टीप्लाइड बाय, डिवाइड का मतलब है रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 60 अपॉन 5x। x कैंसिल, 5 से 60 को डिवाइड कर सकते हैं 12 आएगा, 12 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 2 ज़ा 24। तो एवरेज स्पीड हुई 24। और ध्यान रखना है स्पीड थी किलोमीटर पर आवर में, तो ये भी किलोमीटर पर आवर में आएगी, ये स्पीड होगी एवरेज स्पीड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन अ लेक एक्सिलरेट्स इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 8 सेकेंड।
हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। दिया क्या है यहाँ पर कि मोटर बोट स्टार्ट हो रही है रेस्ट से, यानी कि इनिशियल स्पीड है 0। इसके साथ ही साथ यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन है a 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टाइम दिया हुआ है 8 सेकेंड, t इज इक्वल टू 8 सेकेंड। हाउ फार डज द बोट, यानी कि डिस्टेंस पूछा हुआ आपको, s निकालना है। तो यहाँ पर फिर से इक्वेशंस देखनी पड़ेंगी तीनों, और उन तीनों में से कौन सी इक्वेशन यहाँ पर अप्लाई हो रही है जिसमें u a t और s आता है, तो वो सेकेंड इक्वेशन है। तो सेकेंड इक्वेशन से हम s निकाल सकते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। और यहाँ पर u है 0 मल्टीप्लाइड बाई t 8 प्लस हाफ a 3 मल्टीप्लाइड बाई t का स्क्वायर, t है 8, तो 8 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर है, 2 से 8 कैंसिल होगा 4, ये तो 0 मल्टीप्लाइड बाई 8 0 हो गया, प्लस यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, 4 3 ज़ार 12, 12 8 ज़ार 96, 0 ऐड करके ये 96 आ जाएगा मीटर। इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी मोटर बोट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, अ ड्राइवर ऑफ अ कार ट्रैवलिंग एट 52 किलोमीटर पर आवर अप्लाइज द ब्रेक्स एंड एक्सिलरेट्स यूनिफॉर्मली इन द अपोजिट डायरेक्शन, द कार स्टॉप्स इन 5 सेकेंड्स। तो एक ड्राइवर है, उसकी स्पीड थी 52 किलोमीटर पर आवर, और इसको मीटर पर सेकेंड में देख लें तो 52 मल्टीप्लाइड बाय 5/18 मीटर पर सेकेंड, 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा 130/9 मीटर पर सेकेंड, 14.4 मीटर पर सेकेंड। और टाइम यहाँ पर दिया हुआ है 5 सेकेंड। 5 सेकेंड के लिए ब्रेक अप्लाई की और स्टॉप हो गई कार रुक गई। इसके बाद बोला है, अनदर ड्राइवर गोइंग एट 30 किलोमीटर पर आवर इन अनदर कार अप्लाइज हिज ब्रेक्स स्लोली एंड स्टॉप्स इन 10 सेकेंड्स। एक और ड्राइवर है, उसकी स्पीड थी 30 किलोमीटर पर आवर, और इसका मतलब है 30 मल्टीप्लाइड बाई 5/18 मीटर पर सेकेंड, कैंसिल करके 15 9 75/9 मीटर पर सेकेंड, ये आएगी 8.3 मीटर पर सेकेंड। और इस बार ब्रेक उसने स्लोली अप्लाई की है तो 10 सेकेंड लगे कार को रुकने के लिए। अब आपको कहा है, ऑन द सेम ग्राफ पेपर प्लॉट द स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ्स फॉर द टू कार्स। तो एक ही ग्राफ पेपर लेना है और उस पर दोनों कार्स का ग्राफ बनाना है, स्पीड टाइम ग्राफ। फिर उसके बाद पूछा है, विच ऑफ द टू कार्स ट्रेवल्ड फार्दर आफ्टर द ब्रेक्स वर अप्लाइड। तो ब्रेक लगाने के बाद कौन सी कार ज्यादा दूर गई वो भी बताना है। तो पहले ग्राफ बनाते हैं, फिर उसके बाद डिस्टेंस देखेंगे। तो इस तरह से हम ग्राफ पेपर पे दो एक्सिस लेंगे, ये एक्स एक्सिस, ये जो एक्स एक्सिस है इसमें हम लेंगे यहाँ टाइम, और वाई एक्सिस पर लेंगे स्पीड। तो ये 0, फिर उसके बाद आपको 1 2 3 4 इस तरह से लेना है। मेरे पास यहाँ स्पेस थोड़ा कम है तो मैं यहाँ पर बीच में से यहाँ मैं ये जिगजैग लाइन लगा रहा हूँ। आप मैथ्स में भी सीखेंगे कि जब बीच में से कुछ पार्ट्स छोड़ दें और डायरेक्ट हम आगे से शुरू करें, जैसे मैं यहाँ पर शुरू कर रहा हूँ 7 से, 7 8 9 10 11 12 13 14, ये यहाँ पर बता रहे हैं हम स्पीड। तो ये है स्पीड, हमें स्पीड जो चाहिए वो 14.4 तक चाहिए, तो इसलिए हमने यहाँ 14 तक लिया है। आपके ग्राफ पेपर में अगर 14 तक ही पूरे आ जाएंगे तो नीचे आप ऐसे छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, 0 1 2 3 लेकर कर सकते हैं, अदरवाइज इस तरह से छोड़कर 7 से स्टार्ट करके आप कर सकते हैं। और इस साइड आपको टाइम चाहिए, टाइम आपका 10 सेकेंड तक जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये है टाइम सेकेंड में। अब हमारे पास जो फर्स्ट कार थी उसकी स्पीड थी 14.4 मीटर पर सेकेंड। तो 14.4 कहाँ पर है, तो 14 ये है, उसके बाद 4 आपने छोटे वाले निशान देख लेना है, 1 2 3 4। तो 14.4 थी स्टार्टिंग पर यहाँ पर, और उसके बाद 5 सेकेंड में ये स्टॉप हो गई, स्पीड कम होती गई और 5 सेकेंड में जाकर ये रुक गई है, यहाँ है 5 सेकेंड। तो इन दोनों को आप मिला लेंगे तो ये स्पीड टाइम ग्राफ बन गया फर्स्ट वाली कार का, इस तरह से। अब देखेंगे हम सेकंड कार की स्पीड कितनी थी। तो सेकंड कार की स्पीड थी 8.3, 8 के बाद 1 2 3, ये है 8.3, और उसने ब्रेक धीरे धीरे अप्लाई की है और उसकी स्पीड 0 हुई 10 सेकंड के बाद। तो 10 सेकंड पर उसकी स्पीड 0 हो गई। इसको आप ज्वाइन करेंगे तो बनेगा सेकंड कार का स्पीड टाइम ग्राफ। तो यहाँ हम ज्वाइन करेंगे इन दो पॉइंट्स को इस तरह से। तो आपको कहा था सेम ग्राफ पे प्लॉट करके बताओ, तो ये इस तरह से आपका बन गया ग्राफ। इसके बाद आपको ये भी पूछा था किसने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया, उसके लिए आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। डिस्टेंस
ट्रेवल्ड बाय फर्स्ट कार, उसके लिए एरिया देखेंगे इस ट्रायंगल का नाम रख लेते हैं, यहाँ ए, यहाँ बी और इस पॉइंट को हम ओ कहते हैं। तो ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, और एरिया निकलता है हाफ मल्टीप्लाइड बाय बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो बेस यहाँ पर इस ट्रायंगल का है 5 मल्टीप्लाइड बाय हाइट है ये 14.4, और मल्टीप्लाई करेंगे आप इसको 2 से ही कैंसिल हो जाएगा, 2 7 14.2 इज इक्वल टू 36 मीटर। 36 मीटर हुआ फर्स्ट कार का, एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सेकेंड कार, तो उसके लिए हम इस पॉइंट को C, इसको D लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल COD, और फिर से वही हाफ मल्टीप्लाइड बाय बेस, तो बेस इस बार 10 है, 10 मल्टीप्लाइड बाय हाइट, हाइट इसकी इस बार थी 8.3, तो इसे भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 83 बनेगा अपॉन 2, 83 का हाफ कर लेंगे 41.5 मीटर। तो यहाँ देखकर हमें पता लग रहा है कि सेकंड कार ने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया, देयरफॉर सेकंड कार ट्रेवल्ड फार्दर, वो ज़्यादा दूर गई। तो इस तरह से आपका ये आंसर बनेगा। ग्राफ पे भी आप लिख सकते हैं, ये जो लाइन थी ये थी फर्स्ट कार की, और ये वाली लाइन सेकंड कार की। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, फिगर 7.10 शोज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स ए बी एंड सी, स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ ये ग्राफ दिया हुआ है, इसमें ए बी सी 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, उनका डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ये। आपको क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। यहाँ फर्स्ट पार्ट है, विच ऑफ द 3 इज ट्रेवलिंग द फास्टेस्ट, तीनों में से सबसे फास्ट कौन ट्रेवल कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस ऑब्जेक्ट ने कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, उसको हम फास्टेस्ट कहेंगे, और वो हम लाइन की स्लोप को देखकर बता सकते हैं। तो लाइन की स्लोप जितनी ज़्यादा होगी, ढलान जितनी ज़्यादा होगी, उतना ही ज़्यादा फास्ट होगा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बी जो है उसकी स्लोप सबसे ज़्यादा है, इसलिए आंसर देंगे ऑब्जेक्ट बी, बिकॉज इट इज़ टेकिंग लेस टाइम टू कवर मोर डिस्टेंस। तो कम टाइम ले रहा है ये, आप देख सकते हैं इसने कम टाइम में कवर किया है ये डिस्टेंस, और बाकियों ने ज़्यादा टाइम लगाया, यहाँ नीचे ज़्यादा टाइम दिया हुआ है। इसी को हम ग्रेटेस्ट स्लोप भी कहते हैं, लाइन की स्लोप ज़्यादा है। इसके बाद बी पार्ट है, आर ऑल 3 एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड। तो रोड में तीनों एक साथ कभी मिले, तो हम देख सकते हैं कि ग्राफ में तीनों लाइन्स एक साथ किसी पॉइंट पर नहीं मिल रही हैं, इसलिए आपस में ये तीनों एक पॉइंट पर नहीं थे। तो आंसर देंगे नो, बिकॉज द लाइन्स डू नॉट मीट ईच अदर एट वन पॉइंट, एक पॉइंट पर लाइन्स नहीं मीट कर रही हैं। इसके बाद सी पार्ट है, हाउ फार हैज सी ट्रेवल्ड व्हेन बी पासेस ए। तो बी ने जब ए को पास किया, कहाँ पास किया है, यहाँ पर। बी और ए के ग्राफ यहाँ पर ये मिल रहे हैं, तो उस वक्त तक सी ने कितना ट्रेवल कर लिया था। तो सी आप सामने देख सकते हैं, ये था 8 किलोमीटर, और सी ने स्टार्ट कहाँ से किया था, तो वो लगभग 4 का हाफ है, ये 2 किलोमीटर। तो इसलिए टोटल डिस्टेंस सी का हो गया 8 किलोमीटर माइनस 2 किलोमीटर इज इक्वल टू 6 किलोमीटर। नेक्स्ट पार्ट है, हाउ फार हैज बी ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट पासेस सी। तो जब बी सी को क्रॉस कर रहा है तो बी पहुंच चुका है यहाँ पर, और यहाँ ये सामने इस जगह को हमें देखना है ये कितना डिस्टेंस बन रहा है। तो यहाँ तक डिस्टेंस देखें तो ये टोटल जो 4 तक लिखे हैं ये 7 बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब हर एक पार्ट जो है वो 4/7 के बराबर है। अब इसमें हमें टोटल यहाँ से देखें, बी यहाँ से शुरू हुआ है यहाँ तक गया है, तो कितने ये बॉक्सेस आए हैं, स्मॉल बॉक्सेस, तो 7 8 9 9 तक आ गए हैं, तो 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4/7 मल्टीप्लाइड बाय 9 करना है, ये 4 9 36/7 बनेगा। 36 को 7 से डिवाइड कर लें तो आता है 5.1 किलोमीटर। तो इस तरह से बी का डिस्टेंस हो चुका है 5.1 किलोमीटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर if its velocity increases uniformly at the rate of 10 meter per second square, with what velocity will it strike the ground? After what time will it strike the ground? तो ये ग्राउंड है, ग्राउंड पे ऊपर हाइट से एक बॉल ड्रॉप की है यानी कि इनिशियल स्पीड उसकी 0 है, हाइट यानी कि s दिया हुआ है 20 मीटर, एक्सिलरेशन नीचे की तरफ ही लग रहा है सेम डायरेक्शन में, तो वो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आपको पूछा है कितनी स्पीड से ज़मीन को हिट करेगी। तो आपने इक्वेशन देखनी है जिसमें u, s, a और v आए, वो है थर्ड इक्वेशन, उसको यूज़ करेंगे 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय a है 10 मल्टीप्लाइड बाय
s है 20 इज इक्वल टू वी स्क्वायर, v आपको निकालना है उसको वैसे ही रखेंगे, माइनस यू स्क्वायर, u है 0, 0 का स्क्वायर करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये हो गया 400 इज इक्वल टू वी स्क्वायर, u तो 0 है लिखने की ज़रूरत नहीं, यहाँ से बन जाएगा v इज इक्वल टू 400 का रूट, स्क्वायर जब दूसरी साइड जाता है तो रूट बन जाता है, 400 का रूट होगा 20 इज इक्वल टू v, इसको सीधा करके लिख लें तो v इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, तो 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से नीचे हिट करेगी बॉल। उसके बाद पूछा था आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, तो टाइम भी निकालना है, तो टाइम के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन से हम यूज़ करके लिखेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v हमारे पास आ चुका है 20, u 0 प्लस a है 10 मल्टीप्लाइड बाई t, इक्वेशन बनी 20 इज इक्वल टू 0 लिखने की ज़रूरत नहीं 10t, और यहाँ से t कैलकुलेट करना है तो 20 अपॉन 10 हो जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड के बाद ज़मीन पर गिरेगी बॉल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ कार इज शोन इन फिगर 7.11, तो यहाँ पर ये स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है एक कार का, और यहाँ पर क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट पार्ट है इसमें फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन द फर्स्ट 4 सेकेंड्स, तो शुरू के 4 सेकेंड्स में कार कितना ट्रेवल करती है वो आपको बताना है, शेड द एरिया ऑन द ग्राफ दैट रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार ड्यूरिंग द पीरियड, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है और उसको शेड भी करना है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें एरिया शेड करना है 4 सेकंड तक, तो 4 सेकंड तक हमारे पास एरिया आ रहा है इतना, इस पार्ट को आप शेड कर देंगे इस तरह से, और साथ में आपको डिस्टेंस भी बताना है, डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ, तो ये लगभग एक ट्रायंगल की शेप है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू एरिया, एरिया निकलेगा हाफ मल्टीप्लाइड बाय बेस, तो बेस है यहाँ पर 4 मल्टीप्लाइड बाय हाइट, तो हाइट है ये सामने 6, और 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 और मल्टीप्लाई करके 2 6 ज़ा 12 मीटर, ये डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार, कार का यूनिफॉर्म मोशन किस पार्ट में नजर आ रहा है, तो यूनिफॉर्म मोशन तब होता है जब स्पीड कांस्टेंट हो जाती है, ना बढ़ती है ना घटती है, तो वो आप देख सकते हैं 6 सेकंड के बाद स्पीड लगातार कांस्टेंट है, ये ना बढ़ रही है ना घट रही है, ना ऊपर जा रहा है ग्राफ ना नीचे जा रहा है, तो यहाँ पर हम आंसर देंगे हॉरिजॉन्टल लाइन आफ्टर 6 सेकेंड्स, तो 6 सेकंड के बाद हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ये पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिफॉर्म मोशन कार का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस आर पॉसिबल एंड गिव एन एग्जांपल फॉर ईच ऑफ दीज, तो यहाँ कुछ सिचुएशंस दिए हैं, इनमें से कौन सी पॉसिबल है, अगर पॉसिबल है तो एग्जांपल भी देना है। फर्स्ट है एन ऑब्जेक्ट विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट विद जीरो वेलोसिटी, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो लेकिन वेलोसिटी जीरो हो, ऐसा हो सकता है क्या, तो आंसर देंगे पॉसिबल एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अपवर्ड थ्रो, तो जब हम कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो ऊपर जाते हुए उसकी स्पीड कम होती जाती है और टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंचकर वो ऑब्जेक्ट रुक जाता है और उसके बाद वापस नीचे की तरफ गिरने लगता है, तो इस पूरे पाथ के दौरान उसके ऊपर एक्सेलरेशन लगता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और जब बिल्कुल टॉप हाईएस्ट पॉइंट पर होता है उस वक्त उसकी स्पीड ज़ीरो होती है, वेलोसिटी ज़ीरो होती है, लेकिन एक्सेलरेशन उस पर कांस्टेंट लग रहा होता है। नेक्स्ट बी पार्ट है एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद एन एक्सेलरेशन बट विद यूनिफॉर्म स्पीड, तो एक्सेलरेशन हो लेकिन साथ में यूनिफॉर्म स्पीड भी हो, तो इसका भी पॉसिबल है ये इन सर्कुलर मोशन, सर्कल में जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसकी स्पीड कांस्टेंट रह सकती है लेकिन एक्सेलरेशन उस पर लगेगा क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो स्पीड भले ही यूनिफॉर्म रहे लेकिन क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है इसलिए वेलोसिटी चेंज हो रही है, और वेलोसिटी चेंज हो रही है इसका मतलब एक्सेलरेशन उस पर लग रहा है। नेक्स्ट पार्ट है एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है एक डायरेक्शन में लेकिन एक्सेलरेशन जो लग रहा है वो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है 90 डिग्री एंगल पर, तो ये भी पॉसिबल है इन सर्कुलर मोशन, तो जब सर्कल में मूव करता है ऑब्जेक्ट तो डायरेक्शन जो होती है मोशन की वो सर्कल के टेंजेंट के अलोंग होती है, और जो एक्सेलरेशन लगता है वो परपेंडिकुलर लगता है, सेंटर की तरफ लगता है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 42,250 किलोमीटर, कैलकुलेट इट्स स्पीड इफ इट टेक्स 24 आवर्स टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, तो रेडियस आपको ऑर्बिट की दी हुई है सर्कुलर ऑर्बिट
42,250 किलोमीटर। सैटेलाइट है वो धरती के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, उसके ऑर्बिट की रेडियस है ये, और उसको जो टाइम लग रहा है वो है 24 आवर्स। अब आपको स्पीड निकालनी है, तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस कैसे निकलेगा, तो डिस्टेंस के लिए हम जान रहे हैं क्योंकि ये सर्कुलर पाथ है, और सर्कल का डिस्टेंस जो है वो होता है उसकी सरकमफ्रेंस 2πr अपॉन टाइम। टाइम दिया हुआ है 24 आवर्स। 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई, पाई है 3.14, आर है आपके पास 42,250 अपॉन 24। इसमें 2 से आप 24 को कैंसिल कर सकते हैं, 12 आ जाएगा। 2 से आप इसको भी कैंसिल कर सकते हैं, तो 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 5s are 10, और यहाँ पर 6। तो आपके पास बचा 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 21125 अपॉन 6। इनको मल्टीप्लाई करना है पहले 3.14 को 21125 से, यह आएगा 6633.2.5 अपॉन 6। अब इसको आप 6 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 11,055.4 किलोमीटर पर आवर। तो इतनी स्पीड से वो सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है। अब इसको मीटर पर सेकंड में भी कर सकते हैं। मीटर पर सेकंड में करना हो तो 11,055.4 मल्टीप्लाइड बाय 5 अपॉन 18 मीटर पर सेकंड, और उससे आ जाएगा ये 3070.9 मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड में अगर आपको कैलकुलेट करना है तो ये 3070.9 मीटर पर सेकंड है, और अगर आपको किलोमीटर पर आवर में चाहिए तो 11,055.4 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से यहाँ पर ये क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं। बहुत शॉर्ट और इजी तरीके से हमने ये क्वेश्चंस किए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।